फार्मूला ये लग गया वाला तुम्हारी 2 sin थीटा cos थीटा डबल एंगल, तो cos 2 थीटा का फार्मूला ठीक है sin 2 थीटा, उसके बाद उस पे सिंगल एंगल लिखेंगे sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 फार्मूले का यूज है। उसके बाद में सेकंड में इसका भी बहुत ज्यादा यूज है एग्जांपल्स में। cos 2 थीटा के कितने फार्मूले, 4 फार्मूले, एक फार्मूला cos में और sin में, एक फार्मूला सिर्फ sin में तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला सिर्फ cos में तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथी की अभी फिलहाल इसके लिए जरूरत नहीं, ये तीन फार्मूले इसके लगने वाले। उसके बाद इसकी बेस पे cos थीटा सिंगल एंगल को मिला सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस इट कैन रिटन एज sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन 1 - 2 sin स्क्वायर सिंगल एंगल 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 और इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 माइनस 1। ये फार्मूले याद रखना जरूरी। उसके बाद तुमको अभी होने वाला है, उसको रिपीट नहीं करता मैं। फैक्टराइजेशन फार्मूले मालूम है और डी फैक्टराइजेशन फार्मूले मालूम है, कल मैंने डिटेल में लिखा है और डबल से, तो अब और डिटेल में जाएंगे फिर अपन पीछे हो जाएंगे। सो नाउ वी कंटिन्यू विद एग्जांपल्स। इसमें ये याद रखना जरूरी तुम्हारी डबल एंगल के फार्मूले यूज है। तो कल हमने एग्जांपल शुरू करा, फिर ये बताया तुमको कि कोई भी ट्रायंगल में, जैसे कि एक ट्रायंगल में a + b + c = पाई है, तो इस पर अपने कुछ रिजल्ट्स अपन निकाले थे। तो सबसे पहला रिजल्ट था कि sin के एंगल में अगर से a + b आ गया तो इसके वैल्यू तुम क्या निकाल सकते हैं, sin ऑफ a + b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं पाई - c बोल के, है ना। तो sin ऑफ पाई - c, sin के एंगल में पाई, sin एज इट इज, c एज इट इज, पाई - c मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इट शुड बी +1। ये भी मालूम है अपने को अच्छे से। देन नेक्स्ट वन ये भी मालूम है, a + b + c पाई करने से ये आ गया। दूसरा अगेन वी कैन से दैट एक एक गिव मी सबका cos ऑफ a + b है, तो cos ऑफ a + b के भी जगह तुम कर सकते हैं cos ऑफ पाई - c z, है ना। a + b पे यहां पे वैल्यू कर दी, c को तो लेके तो पाई - c, cos के एंगल में पाई है तो cos का cos, c की जगह पे c, पाई - c सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा माइनस। उसी तरीके से इसका थर्ड रिजल्ट अपन ये देखेंगे कि एंगल में अगर से क्या है डिवाइड बाय 2 है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट कि sin ऑफ a + b by 2 है, तो वही सेम फार्मूला से क्या रहेगा फर्क, sin ऑफ a + b की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकालो पाई - c डिवाइड बाय 2 एज इट इज। देखो a + b की जगह पाई - c डिवाइड बाय 2, ये को दोनों की डिवीजन में बांट के दो, पहले पाई/2 होगा बाद में -c/2। sin के एंगल में 90, तो चेंज sin का चेंज करना cos में, cos c/2 आ गया, रहा सवाल उसका प्लस का माइनस, तो फॉर्मूला क्या है sin 90 - थीटा, 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेगा शुड बी। इसी तरीके से बाकी सर्वर बाकी के अपन निकाल सकते हैं वेरी सिंपल से, ठीक है। ये आपने देखिए, अब इसका भी एग्जांपल देखने का है। तो जैसा कि अपन कल बताए थे यहाँ पे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये ट्रायंगल है। अगर इसमें मेंशन किया ट्रायंगल है तो उसके लिए अपने को ये जो रिजल्ट्स बताया वो रिजल्ट्स अपन उसमें यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब देखो मैं डिफरेंस क्या बोल रहा हूं, अगर उसने मेंशन करा a + b + c = पाई है, तो तुम यहाँ पे sin ऑफ a + b की जगह पे sin ऑफ पाई - c ले सकते हो। ये कब पॉसिबल है, जब उसने मेंशन करा कि वो ट्रायंगल है। नहीं तो एक्चुअल ये जो sin ऑफ a + b है, ये एक्चुअल क्या है, कंपाउंड एंगल फार्मूला है, तो कोई इसको कंपाउंड एंगल फार्मूला से भी सॉल्व कर सकता। बट यहाँ पे अगर से मेंशन किया उसने कि a + b + c = पाई है, तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे a + b की जगह पे पाई - c लिख सकते हैं, है ना समझ में। आई थिंक यू गॉट दैट वन। तो चलो एग्जांपल की तरफ जाएंगे। So what is the first example here? In triangle ABC, अब कल क्वेश्चन लिखे थे अपन डायरेक्ट एनालिसिस उठाता हूं। कल क्वेश्चन लिखा वाला इन ट्रायंगल ABC a + b + c = पाई, शो दैट, खाली शो दैट लिखना है। तो क्या था, शो दैट था अपने पास 1 देखो शो दैट तो अपन डायरेक्ट को करेंगे, इसका एनालिसिस लेके
डायरेक्ट आंसर शुरू करेंगे। LHS इज इक्वल टू cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 -1 -4 cos a cos b cos c -1 -4 cos a cos b और cos c। तो आपको ये रिजल्ट बताने का है। मैंने लिखा है इसके ये अभी लेके अपन इसको सॉल्व करेंगे, मगर प्रूव क्या करने का है इक्वल टू अपने को बताने का है cos a cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 times cos a cos b cos c। ये रिजल्ट अपने को बताने का है। तो इसके लिए अपन ने अब इसकी LHS लेके ये रिजल्ट अपन बताएंगे। तो देखो शुरू कर देंगे अपन जब तक। ओके, तो रिजल्ट अपने दिमाग में क्या बताने का है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है तुमको cos 2a cos 2b cos 2c, तो तीन cos है, तो इसमें से स्टार्टिंग के पहले दो cos ले लो, ये दो cos को उठाओ। इसमें कौन सा फार्मूला बैठता cos c प्लस cos d का, है ना। इसमें कौन सा फार्मूला बैठेगा cos c प्लस cos d का फार्मूला बैठेगा। बोलो व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos c प्लस cos d? वेरी सिंपल वन, cos ऑफ cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos ऑफ c, c मतलब कितना है 2a और d मतलब कितना है 2b, 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d divided by 2 और एक प्लस का cos 2c एज इट इज। देखो सब में ये क्वेश्चंस की खास बात क्या है, सब भी एक ही पैटर्न है। एक बार तुमको पैटर्न समझ में आ गया तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम वही स्टेप से, सब में वही स्टेप यूज है। सब में वही स्टेप यूज मतलब कैसा कि पहले फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करने का, उसके बाद ये फार्मूले में इसको सॉल्व करने के बाद देखो तुमको समझ में आएगा। हम देखो ये पेज से here we use the factorization formula and इसको सिंपलीफाई करो 2 cos ऑफ, इसको सिंपलीफाई कर डायरेक्ट करेंगे अपन, इसमें से 2 कॉमन निकलना है ना, यहाँ से 2 कॉमन, कॉमन निकले बाद 2 कैंसिल, डायरेक्ट क्यों क्या ये कितना आएगा cos ऑफ a प्लस b इनटू cos ऑफ यहाँ पे कितना बच गया a माइनस b और यहाँ पे प्लस का cos 2c। समझा? इसको नहीं समझा उनके बताता। देखो यहाँ से क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ से 2 कॉमन निकला एंगल में से और ये हो गया a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी था, ये दोनों में से 2 कॉमन निकला, फिर 2 से 2 कैंसिल तो खाली कितना बचा a प्लस b। यहाँ पे भी ये दोनों में से 2 कैंसिल निकला, 2 कॉमन निकला तो ये होगा a माइनस b और ये नीचे 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल तो बचा कितना खाली a माइनस b। ओके, ये बता दे कैसा है। चलो अब बोलो फॉर्मूला बोलो। अब ये देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि cos ऑफ a प्लस b इंटू cos a माइनस b, 2 cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b ऐसा है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एंगल में देखो पहला फॉर्मूला क्या करें अपन, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करें cos c प्लस cos d का। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे भी एडिशन रहेगी तो यहाँ पे मेंशन करने वाला है कि ये क्या है ट्रायंगल है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, ये दी वाली कंडीशन है क्वेश्चन में। तो अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर कि cos ऑफ a प्लस b है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 into cos ऑफ a प्लस b की जगह पे a प्लस b नथिंग बट c को उधर ले जाओ i माइनस c cos ऑफ a माइनस b प्लस cos 2c। अब बोलो ये फार्मूला सबको मालूम है, एम का फार्मूला ये cos ऑफ pi माइनस c क्या होगा cos pi, cos के एंगल में cos मतलब pi मतलब cos का cos और c pi माइनस c मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ऐसे क्या होगा माइनस, राइट। देखो cos pi माइनस थीटा मतलब एंगल में pi नो चेंज, cos का cos थीटा की प्लस पे c, pi माइनस c मतलब इट कम्स विद सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस रहता है इसलिए हो गया -2 cos c, राइट, -2 cos c cos ऑफ a माइनस b प्लस cos 2c। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। ओके, अब देखो यहाँ से ये हमारे समझना चाहिए कि फार्मूले हाउ टू अप्लाई द फार्मूले दिए। अब यहाँ तक तुम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ तक हो गया सिंपलीफाई, ये -2 cos दिया गया, cos ऑफ a माइनस दिया गया। अब हम इसका यूज करेंगे। अब तुम अगर सेक्शन देखेंगे ये इसमें यहाँ पे पूरा जो है cos में है cos c cos ऑफ a माइनस b और ये cos 2c डबल एंगल का फार्मूला है। तो डबल एंगल का फार्मूला अगर से है
तो आपको जो मालूम है डबल एंगल है और इधर का पूरा रिजल्ट क्या है कॉस में है, तो हम कॉस के डबल एंगल के चार फार्मूले हैं, तो उसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कॉस वाला क्यों यूज करेंगे क्योंकि ये साइड पूरी क्या है कॉस है ना। चार फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कॉस क्यों व्हाई द रीजन इज दैट फ्रॉम दिस साइड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग कॉस हियर, पूरे टर्म कॉस में है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कॉस का फार्मूला यूज करेंगे। तो कॉस का फार्मूला बोलो क्या है कॉस टू थीटा 2 cos square थीटा माइनस 1 है ना। cos 2 थीटा का cos वाला फार्मूला 2 cos square थीटा माइनस 1, यहाँ पे कितना है cos 2c रिप्लेस थीटा बाय c, तो क्या मिलेगा 2 cos square c माइनस 1, लिख दिया ये फार्मूला से। तो देखो यू हैव नॉर्मल्स माइनस का 2 cos c cos of a minus b plus in place of cos 2c it becomes a 2 cos square c माइनस 1, या फिर तुम्हारे लिए ब्रैकेट में लिखा था मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ ये फॉर्मूला यूज हुआ कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी लिखा था कि ये आया कैसा a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c, तो इसका रीजन ऐसा है कि सिंस a प्लस b की जगह पाई माइनस c क्यों आया, तो रीजन क्या है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना है पाई, ना ब्रैकेट में तुम्हारे लिए समझने के लिए डायरेक्ट स्टेप ही समझ लेंगे आया कैसा, तो यहाँ बताया a प्लस b प्लस c पाई होता, इसलिए a प्लस b की जगह हम डाल सकते हैं पाई माइनस c, इसका एक्सप्लेनेशन और ये टर्म का फार्मूला का एक्सप्लेनेशन ये फार्मूला। अब देखो ऐसा करने से देखो तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे cos c है और यहाँ पे cos स्क्वायर c है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 cos c और यहाँ से 2 cos c, दोनों में से 2 cos c क्या कर सकते हैं अपन कॉमन निकाल सकते हैं। You have taken 2 cos c common here, है ना। So देखो after taking common what happens now? This comes to be making it कितना मिलेगा ये, हाँ तो next term is something like to be कितना आ गया देखो हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर -1 बाहर रखेंगे, ये -1 फार्मूले में -1 है ना, तो इसका कोई काम नहीं, सबसे पहले इसके लिए ये -1 यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या निकालो कॉमन प्लस का 2 cos c निकालने का, यहाँ से कौन जो है और ये 2 cos c कॉमन प्लस का निकालो या फिर माइनस का निकालो, दोनों इसके आगे कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसके आगे सॉल्व करो देखो, तो आप लोगों को मिटाने का है, एक बार देख लो कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, यस टेल मी नाउ योर डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एक भी प्रॉब्लम किसी को पूछने का है या फिर कोई तकलीफ है, क्या किया मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 cos c और ये 2 cos और यहाँ से ये 2 cos c और यहाँ से 2 cos c, अब क्या करेंगे अपन कॉमन निकालेंगे, और ये -1 मैंने ये अकेला पढ़ रहा था इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया -1, है दोस्तों कोई बात नहीं, पर अच्छा दिखा है -1 बेचारा अकेला है, तो -1 को स्टार्ट में लिख दिए और यहाँ से देखो -2 cos c कॉमन निकालेंगे अपन, तो -2 cos c कॉमन, ठीक है ये दिस केस से यस -2 cos c कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या बचता है वो, ऐसे करके निकालो तो यहाँ क्या बचेगा cos of a minus b माइनस का प्लस माइनस कॉमन निकालने पर -2 cos c निकालने तो माइनस से लिखेंगे ना, तो -2 cos का मतलब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बच गया ओनली cos c, तो यहाँ पे कोई तकलीफ सब में एक ही पैटर्न है, इससे टेंशन लो मत कितनी स्पीड कम क्यों है, अगले क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा कि अपन स्पीड कम क्यों लिए थे, क्योंकि सब में सेम स्टेप्स देखो क्या क्या यूज हुआ। सबसे पहले ये दोनों में एक्सप्रेशन फार्मूला ओके यूज कर दिया, एक्सप्रेशन फार्मूला इनके कैलकुलेशन करके ये स्टेप आ गई। उसके बाद ऑलवेज यहाँ पे हम जो भी टर्म प्लस करेंगे, हम a प्लस b है तो हमने पाई माइनस यूज करे, कभी यहाँ पे b प्लस c आता हम क्या यूज कर सकते हैं पाई माइनस a, तो ये दूसरी टर्म ये यूज करेंगे एंगल ट्रायंगल इक्वेशन a प्लस b की जगह पाई माइनस c, सेकंड ऑलवेज पूरे क्वेश्चंस के टाइप में ये हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया और cos 2c, फिर बाद में cos 2c में देखिए ये साइड में पूरे cos में है,
ये साइड पूरा cos है, इसे cos 2c का कौन सा फॉर्मूला यूज करें हमने, cos वाला फॉर्मूला यूज करें। तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 हो गया। तो ये माइनस 1 अकेला पड़ रहा था, माइनस 1 को अपने स्टार्टिंग में लिख दिए और यहाँ पे 2 cos में यहाँ से कॉमन निकाले तो ये मिला। अब यहाँ पे देखो मास्टर स्ट्रोक है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा देखो, अब दम से बता रहा इसलिए कि तुमको सब में पैटर्न समझ जाइए। तो उसे क्या क्या यूज हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, ट्रायंगल का यूज हुआ। और अब यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला हमेशा ये जो ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद जो आएगा ना ये टर्म, इसको हम ऑलवेज क्या में कन्वर्ट करेंगे, डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी कन्वर्ट दिस फार्मूला इनटू द नाउ वी कन्वर्ट दिस फार्मूला इनटू एन डी फैक्टराइजेशन। तो डी फैक्टराइजेशन में लाने के लिए क्या होगा, -1 -2 cos c ब्रैकेट में देखो क्या है, cos ऑफ a प्लस b। तो कोई अगर से किसी को दिख रहा होगा तो मैं ये cos c के प्लेस पे डी फैक्टराइजेशन में लाने का है अपने को। तो डी फैक्टराइजेशन के लिए क्या, एक फार्मूला माइनस में एक फार्मूला प्लस में होना। जैसे कि अगर cos के एंगल में a प्लस b है तो यहाँ पे cos के एंगल में क्या होना, a माइनस b होना है ना, डी फैक्टराइजेशन में लाने के लिए। डी फैक्टराइजेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये cos ऑफ a प्लस b है माइनस, तो cos c के प्लेस पे क्या लिखता है देखो यहाँ पे मैं, देखो cos c के प्लेस पे क्या लिखता है, cos ऑफ पाई माइनस a प्लस b है। देखो ऐसा, देखो स्टूडेंट बहुत लेट ज्वाइन हो रहे क्या बात है, हाँ लेक्चर खत्म होने को आ रहा। कैन यू राइट दिस वन, ऐसे लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ a प्लस b, a प्लस b माइनस है ना, cos ऑफ a माइनस b, ये cos ऑफ a माइनस b माइनस ये c के प्लेस में निकलेगा cos पाई माइनस a प्लस b। ऐसा लिख सकते क्या बोलोगे, तो कैसे तुम ब्रैकेट ये थोड़ी बड़ी है, लिख सकते हैं ऐसा इन केस ऑफ c, लिख सकते हैं c के प्लेस पे। यस सर, हाँ क्यों, देखो ये c के प्लेस में डायरेक्ट क्यों लिखा, देखो क्योंकि आपके पास ट्रायंगल क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। देखो c को निकालने का, तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई माइनस a माइनस b, इधर पूरे लिया, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो पाई माइनस ऑफ कितना मिला, a प्लस। तो ये टर्म मैंने यहाँ पे यूज करा डायरेक्ट, तो ये यहाँ पे cos c की जगह पे वो भी क्यों कन्वर्ट करें, तो ये cos a माइनस b है, तो इसको अपने को अगर से डी फैक्टराइजेशन में लाने का है तो ये एंगल भी कितना होना, ये अगर से a माइनस b है तो ये एंगल भी कितना होना, a प्लस। ये टर्म नहीं लिख रही क्या, ये गायब हो गई है ना, थोड़ी गायब हो गई तुम्हारी, कोई बात नहीं ऊपर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b है और माइनस cos c है, तो यहाँ पे हमको डी फैक्टराइजेशन में लाने के लिए इसके एंगल में अगर से a माइनस b है तो इसके एंगल में हमको क्या होना, a प्लस b होना। तो वो लाने के लिए हम c के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस a प्लस b। इसलिए तो ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रहता, तो c की वैल्यू क्या निकली, पाई माइनस a माइनस b। तो कितना मिला तुमको, पाई माइनस कॉमन निकालो a प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला मिला cos 180 माइनस थीटा। हो गया, फिर खत्म, लास्ट स्टेप थी। अब तुम्हारा आंसर बहुत ही करीब आ गया, देखो क्या हो गया आंसर, तो तुम्हारा ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 cos c। अब बोलो फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos के एंगल में कितना है, पाई, cos 180 माइनस थीटा। बोलो क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा, cos के एंगल में 180 तो cos का cos, a प्लस b, थीटा के प्लस कितना है, a प्लस b। अब बोलो प्लस का माइनस, cos 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब बोलो फार्मूला क्या है, -1 -2 cos c। अब फार्मूला सबको मालूम है, ये डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला है ना, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, इसका फार्मूला है डी फैक्टराइजेशन का। बोलो डी फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन का है, फैक्टराइजेशन का है cos c प्लस cos b। बोलो फार्मूला क्या है, 2 cos c मतलब ये पूरा a माइनस b प्लस
a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है ना। फॉर्मूला क्या है 2 cos c मतलब पूरा a माइनस बी, d मतलब पूरा a प्लस बी, c प्लस d बाय 2 इंटू बीच में प्लस है तो दोनों जगह आएगा cos c माइनस b बाय 2, c माइनस b मतलब a प्लस b, सॉरी a माइनस b प्लस a प्लस b डिवाइड बाय कितना है, फिर खत्म। आगे आंसर तुम्हारा देखो क्या मिलेगा, ये तुमको क्या मिलेगा, डी फैक्टरेशन में से अपने को डायरेक्ट फैक्टरेशन में आ गया, तो कोई बात है। ये क्या मिला -1 -2 cos t। अब बोलो इसको सिंपलीफाई करो, 2 cos ऑफ माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, a प्लस है 2a, 2a डिवाइड बाय 2 मतलब सिर्फ कितना है cos a, ठीक है, इनटू cos ऑफ अगेन माइनस का भी, ये कितना है a माइनस b, थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम में देखो, देखो थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है 2 cos c प्लस d डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे क्या होगा इनटू cos c बोलो फॉर्मूला c माइनस टी, तो डायरेक्ट ओपन करो क्या, ये c है आपके पास, d मतलब माइनस d मतलब क्या माइनस a और ये कितना मिलेगा तुमको माइनस का b से, ये समझिएगा स्टेप। देखो c मतलब a माइनस b और d मतलब a प्लस b, तो c प्लस d बाय 2 इंटू cos c मतलब a माइनस b मगर बीच में माइनस है तो माइनस से ओपन होगा वो माइनस a माइनस b डिवाइड बाय 2, ऐसा करने से प्लस का a माइनस का कैंसिल, माइनस b माइनस 2b बाय 2 मतलब cos ऑफ माइनस b बचेगा। तुमको मालूम है cos ऑफ नेगेटिव एंगल हमेशा क्या मिलता है पॉजिटिव, तो cos ऑफ माइनस b मतलब क्या मिलेगा cos मल्टीप्लाई और आंसर तुम्हारा आ गया। फिर इधर आंसर -1 -2 into 2 4 cos c cos a cos b, तो अच्छा ये कितना फर्स्ट बड़ी cos a cos b cos c, and it will r is there -1 -4 cos a cos b cos c। तो टोटल 15 मिनट लगा के मैंने एक क्वेश्चन बताया, इसलिए बताया कि तुमको अभी इसमें 50% आया, गारंटी 50% आया कहीं, आगे अपने को से क्या करने का 100% करने का। ये देखो यहाँ पे स्टेप नंबर ले आएंगे तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या करें अपन, तो ये स्टेप में -1 -2 cos c cos ऑफ a माइनस b, यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा, cos के एंगल में 180 तो cos की जगह पे cos, थीटा की जगह पे a प्लस b, 180 माइनस होने की वजह से cos नेगेटिव में आएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, इसके बाद ये फॉर्मूला मिला cos c प्लस cos d का, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2 सॉल्व करने के बाद। ओके अब देखो तुमको सेकंड क्वेश्चन कितना सिंपल जाएगा, मैंने जो स्टेप्स बताया उसी से जाएंगे अपन, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कितना है तुम्हारे पास सिर्फ 50% फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में 75% और आगे क्वेश्चन में 100%। तीन क्वेश्चन करो तुम्हारे पैटर्न सॉल्व में लेंगे, सब क्या करने का, तीन क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन में नहीं आता, जिसको आया उसका अभिनंदन, जिसको नहीं आया मोस्टली बच्चों को जनरली बच्चों को नहीं आता 50% समझा हुआ तो इट्स गुड वन। अब एग्जांपल लेंगे उसमें 75% आएगा और आगे क्वेश्चन में 100%, तीन तो भी एटलीस्ट इस पे क्वेश्चन होना तो सब तुमको समझेगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a प्लस sin b प्लस sin c, ये बहुत सिंपल है, तुम कंडीशन लो मत। बहुत से लोग इसको जो है ना एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट मतलब यहाँ से 11 में ले लेते उसको डायरेक्ट 12 में कंटिन्यू करते हैं, अगर आप उसको 11 में ले लिए साथ में हो रहा था टाइम छोड़ने का सबमिट किया हमने, तो इसलिए लेते कि बच्चों को थोड़ा किसी का थोड़ा हार्ड है, कोई बात है तुम्हारी इजी जाएगा। देखो 4 cos a by 2 cos b by 2 and then cos c by 2, वो सेम है, सिर्फ एंगल में हाफ एंगल है, याद रखो। तो एलिप्स से क्या आंसर बताएंगे हम, बहुत सिंपल। देखो चलो अपने स्टेप से जाओ, स्टेप से अगर से तुम मेरे स्टेप से गए तो बराबर 100% आंसर आएगा। तो सबसे पहला काम इसको मिटा देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, जगह का मतलब एलिप्स लेके।
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। चलो बोलो कितने साइन, हाउ मेनी साइंस, 3 साइंस। तीनों साइन को एक साथ लेके फॉर्मूला यूज होता है क्या? नहीं। तो कोई भी दो लेंगे अपन, ये दो लेंगे। सबसे पहले ये दोनों को लेके क्या यूज करेंगे, ये डिवीजन लेंगे, तुम थोड़ा मेरे को अंडरलाइन करा देंगे ऐसा। ये दोनों को लेके कौन सा फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फार्मूला। बोलो क्या फैक्टराइजेशन फार्मूला, एकदम सिंपल, 2 sin a plus b by 2, राइट? फार्मूला ना sin c plus sin d का फार्मूला 2 sin c plus d by 2 into cos c माइनस, यहाँ पे c मतलब कितना है, a minus b by 2 plus sin c है। अब ये जो sin c है ना, ये sin c का यूज कब करेंगे, इनको सिंपलीफाई करने के बाद जो टर्म आएगा उसके हिसाब से अपन sin c का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ के टर्म के हिसाब से sin c यूज करेंगे। अभी sin c एज इट इज। तो सबसे पहले काम, ये दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज हो, फैक्टराइजेशन। क्या तो कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसके जो एंगल पे सम वाला पार्ट है, तुम a माइनस बी की जगह पे वो यूज नहीं कर सकते। कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट वाला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये रिजल्ट तुमको सिर्फ जहां पे एडिशन है सिर्फ वही यूज होता है, राइट? तो इन केस ऑफ एडिशन तो सिर्फ ये यहाँ पे यूज होगा, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 पे ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बोलो क्या लिखूं, a प्लस बी की जगह पे, a प्लस बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस सी स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, 2 कितने बार भी इस स्टेप से सेम स्टेप में रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। 2 sin a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी बाई 2 cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 एज इट इज प्लस sin c बाई एज इट इज। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं ब्रैकेट में डालता कि यहाँ पे आया कैसा होगी। तो ये रिजल्ट आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इसलिए यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या निकली, पाई माइनस सी। यार आगे 2 दोनों के डिवीजन में इसको बांट के दो, 2 sin पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस sin। ये थोड़ा काम बढ़ गया, 90 एंगल आने की वजह से। sin के एंगल में 90, तो sin का क्या होता है, cos, है ना? 90 का तो क्या होता है, sin का क्या होगा, cos। और यहाँ पे कितना एंगल, सी बाई। ऐसा भी कैसे लेंगे, ये सब तुम्हारा वैलिड एंगल। sin के एंगल में 90, तो sin का कन्वर्जन cos में, और थीटा की जगह कितना है, सी बाई 2। तो sin 90 माइनस थीटा मतलब कितना होगा, cos थीटा मतलब कितना होगा, cos सी बाई 2 प्लस का माइनस, प्लस 90 माइनस मतलब पहला क्वाड्रेंट, ठीक है? यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस sin। तो मैंने क्या बताया था, इसको अब होगा सिंपलीफाई हो गया। अब ये सिंपलीफाई हो गया, इसको देख के हम क्या करेंगे, sin c का फार्मूला यूज करेंगे। तो कोई मेरे को बताओ sin c का फार्मूला क्या यूज करोगे? तुमको ये फार्मूला मालूम है, sin थीटा का फार्मूला मालूम है, sin 2 थीटा का फार्मूला मालूम है। बोलो कितना है sin थीटा का फार्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा, राइट है? तो खाली सिंगल एंगल sin थीटा का फार्मूला क्या रहेगा, 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा। सिंगल एंगल, ये डबल एंगल, तो ये सिंगल एंगल। तो क्या हम sin c के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 sin c by 2 into cos c by 2, तो ये सिंगल एंगल है। और यहाँ पे भी एक्चुअल cos c by 2 है, मतलब कॉमन निकालने के लिए अपने लिए अच्छा होगा। तो कभी भी फार्मूला इधर के हिसाब से अपन एडजस्ट करेंगे। तो ये फार्मूला परफेक्ट बैठ गया इसमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, से 2 cos c by 2 cos of a minus b by 2। Now use the formula for sin c। sin c का फॉर्मूला ये 2 sin थीटा के प्लस पे कितना है, c, 2 sin c by 2 और cos c by 2। इसका फॉर्मूला यूज है। ओके, अब देखो क्या समझ में आया, यहाँ से 2 cos c by 2 और यहाँ से 2 और ये cos c by 2 क्या निकलेगा, कॉमन। 2 cos c by 2 यहाँ से और 2 cos c by 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा। कॉमन निकलते ही ऊपर में मिटा देंगे, तो कॉमन निकलने के साथ ये हो गया 2 cos c by 2 कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos ऑफ
ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, राइट है। इतने बच्चा ना साइन सी बाई टू आपको बचते हैं। अब खेल के आप देखो मैंने क्या बोला था। अब ये एंगल में सेम स्टेप जो कितने बार करते हैं अपन, cos कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा cos a minus b, और यहाँ पे आएगा sin cos b, तो यहाँ पे cos a minus b by 2 आया प्लस, तो ये टर्म को हम क्या मिलाएंगे, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले में ला सकते हैं, मगर फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले में लाने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे cos of a minus b by 2 है, तो मेरे को यहाँ पे ये प्लेस पे क्या नाम देना मेरे को, cos of a plus b by 2, ये अगर से a minus b by 2 है ना, तो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, cos of a plus b by 2, तो क्या सकते हैं सबसे पहले क्या करो, साइन के एंगल में c by 2 है, फिर पावर थोड़े स्टेप बढ़ के, कोई बात नहीं, मगर फॉर्मेट वही है, सेम सेम सेम, ये भी मिटा देंगे अपन, और यहाँ पे चाहिए देखो, तो ये कितना मिला 2 cos c by 2, यहाँ पे स्टेप्स क्या है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में यहाँ पे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने का, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे cos of a minus b by 2 प्लस, तो यहाँ क्या लिखूंगा sin एज इट इज c by 2 की जगह पे क्या लिखूं, ये बोलो यस, किसी को आएगा तो बोलो क्या लिखूं मैं c by 2 के प्लेस पे, तो बोल सकता है c by 2 के प्लेस पे क्या है, यस एनीबॉडी जल्दी बोलो, कोई बोल सकता है c by 2 के प्लेस पे क्या लिखूं, यस एनीबॉडी, बोल सकते हैं यार नहीं बोल सकते, तो ठीक है, तो फिर ये डब्बे में आएगा, नहीं बोल सकते हैं मुझे डब्बे में आएगा, c by 2 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, देखो हमको ये मालूम है a plus b plus c is equal to pi, ठीक है, अपने निकालेगा c by 2, तो सबसे पहले अपन c निकालेंगे, c is equal to pi माइनस ये a plus b को कॉमन निकालेंगे, क्या लिखूंगा अपन यहाँ पे a plus b माइनस कॉमन निकालेगा, आपने भी निकालेगा c by 2, तो कौन सी बड़ी बात है, सबको डिवाइड बाय 2 करो, c by 2 is equal to ये कितना मिलेगा तुमको pi by 2 माइनस a plus b by 2, ये स्टेप समझी करो, आया समझ में, तो c by 2 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन राइट दिस वन c by 2 is nothing but pi by 2 minus a plus b by 2, अरे सिंपल है, तुमको जो निकालेगा पहले c निकालो, पाई है इधर जाने के बाद दोनों माइनस होगा, तो माइनस कॉमन निकाले a plus b, आपने को c नहीं होना, आपने को ना c by 2, तो डिवाइड बाय 2 करो सबको, तो मिलेगा pi by 2 माइनस इसको डिवाइड बाय 2 करो, तो c by 2 के प्लस पे क्या लिखेंगे यहाँ पर pi by 2 माइनस a plus b by 2, और ये पैटर्न आप देखो अपना करके अपना काम हो गया, ये होगा 2 cos c by 2 cos of a minus b by 2, आप ये होगा sin 90 माइनस थीटा, साइन के एंगल में 90, तो क्या मिलेगा cos, और थीटा मतलब पूरा कितना है तुम्हारे पास cos of a plus b by, हो गया ना काम, अपने को वही तो करने का था, ये तो लिखा था अपन ने फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये अगर से cos of a minus b by 2 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए cos of a plus b by 2, तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा तुमको cos c plus cos t, तो ये स्टेप याद रखो, इसको अगर से तुमको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने का है, तो ये अगर से a minus b by 2 है, तो 100% ये टर्म जाएगी cos of a plus b by 2, इसमें लाने के लिए यहाँ पे हमने एंगल c by 2 के प्लेस पे pi by 2 माइनस a plus b by 2 यहाँ से वैल्यू निकाल के बताया मैंने, ये हो गया, अब हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का, अब तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, बोलो कैसे लिखो, तो ये आ गया 2 cos of c by 2, बोलो फॉर्मूला यूज करो cos c plus cos b, बोलो फॉर्मूला 2 cos c, c मतलब ये पूरा c प्लस b by 2, इसको ऐसे बैठ नहीं होगा
2 cos c plus d by 2 into cos of क्या c minus d by 2 c minus d by तो इसको सॉल्व करो आंसर आएगा तुम्हारा देखो तो डायरेक्ट करोगे यार 2 cos c by 2 2 cos ऑफ सॉल्व करो इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस का b प्लस का b कैंसिल a प्लस a 2a फिर से जाएगा दिस इज इक्वल 2 cos देखो इसमें आएगा यहाँ पे a प्लस a 2a और इसके डिवीजन में कितना है दोनों का डिनोमिनेटर सेम मतलब सेम 2 cos है रिजल्ट में क्या बता देगा अपने को a by 2 में आंसर आएगा ना तो आंसर आ जाएगा देखो कैसा आएगा इसको जरा से सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे तो थोड़ा से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा देखो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करो डिनोमिनेटर कितना है 2 तो पावर की इसकी क्या होगी न्यूमरेटर का एडिशन a माइनस थोड़ी देखो मिस्टेक क्या स्टूडेंट जो जनरली मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक यहाँ पे होगी अपने पास कैसा देखो